हाय स्टूडेंट, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 की। लेक्चर 6 में हमने पहले ही आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना बताएंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऑफ-बाउच सिद्धांत आना चाहिए। उसके साथ साथ कौन से ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे। पहले तो बना लें कल वाली बात। अगर किसी ने लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर वाई लेक्चर वीडियो देखे। अगर लेक्चर वाई लेक्चर वीडियो देखोगे तो ये लेक्चर समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। तो कल मैंने बता दिया था ऑफ-बाउच सिद्धांत। ऑफ-बाउच सिद्धांत क्या था? 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d 7d फिर 4f, ये था। ये था ऑफ-बाउच सिद्धांत, ये बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लें इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉन विन्यास से कल मैंने बताया था एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और डी ब्लॉक में 10 और एफ ब्लॉक में 14। ये कहाँ से आए? तो मैंने बताया था एस ब्लॉक में ओनली 2 समूह होते हैं, इसलिए 2 ही भर सकते हैं, और पी ब्लॉक में 6 समूह होते हैं, इसलिए 6 भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और डी ब्लॉक में 10 समूह होते हैं, इसलिए 10 भर सकते हैं, और एफ ब्लॉक में 14 समूह होते हैं आवर्त सारणी में, इसलिए में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो सबसे सरल तरीका यही है। इसे सीखने के लिए लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे चलें। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने के लिए यानी कि ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? ब्लॉक एस, पी, डी और एफ। अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या एस ब्लॉक में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो सबसे पहले निकालेंगे हम फास्फोरस, पी का इलेक्ट्रॉन विन्यास। पी का इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो पहले देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, तो यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 15। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या जाएंगे? 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद 4s। यानी कि फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन मान ले। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15। ये 15 गोटियाँ फॉस्फोरस के पास हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास में बांटना है। तो कैसे, एस में कितने दे सकते, 2, 2 खत्म। एस में कितने दे सकते, 2, तो ये 4 खत्म। फिर पी में कितने दे सकते, 6, 1 2 3 4 और 2 6, 6 खत्म। पी में 6। फिर एस में कितने दे सकते, 2, 2 खत्म। फिर पी में कितने दे सकते, 6, पर मेरे पास बचे कितने अब, 3, तो 6 न होने की बजाय 3 बचे मेरे पास, तो 3 नहीं है तो हम 3 ही दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हो गया। ऐसे ही देख लें, Mg मैग्नीशियम 12, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि इसे निकालने के लिए देखें क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 1s, ऐसे ही लिख सकते हैं, 2s 3s, वो 2s 2p 3s 3p। तो मैंने बताया एस पे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2। इसे एस पे भी कितने, 2, तो 2 2 कितने हो गए, 4। अब पी पे अधिकतम कितने, 6, तो इस पे 6, 2 और 4 6। अब कितने बचे, एस पे 2 2 बचे, 2 पूरे हो गए, ये मिटा देते हैं। ठीक है, तो क्या फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। Mg मैग्नीशियम 12 पे 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, निकालने का सबसे सरल तरीका यही है। इसे सीखने के लिए आपको लेक्चर नंबर 5 देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे ऐसे किसी का भी ले लें, Zn जिंक का ले लें, जैसे Zn परमाणु क्रमांक कितना हो, 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये हो गए। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 1s, एस पे अधिकतम आते हैं 2 2। फिर 1s के बाद 2s पे कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते, 2 2। फिर ऐसे ही 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, 3p6 के बाद 4s2, फिर 4p6, मतलब कितने हो गए मेरे पास, 2 4 6 8 2 4 6 10 10 2 8 8 6 14 15 16 से 22, 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6। 4p के बाद क्या आता है, नहीं 4p नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, यानी कि 3p 4s के बाद 3d। तो मेरे पास कितने हो, 2 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30, ये मेरे 10 हो गए। ठीक है, ऐसे ही देख लें, Mn मैग्नीज 25, तो 25 का इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी 25 है तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए, 2 4 6 10 10 और 8 18। फिर 3p के बाद क्या है, 4s, तो 4s2 के बाद क्या है मेरे पास, 3d, 10 10 20 5 25। इसी प्रकार से हम हर एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक और देख लें, जैसे कैल्शियम Ca20 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 हो गए। तो इस पर सबसे पहले 1s, फिर 2s,
2p 3s 3p 4s 3d ऐसे करके देखें तो s पे कितने चढ़ा सकते हैं, 2 कम हुए, s पे 2 कम हुए, p पे 6 3 3 6, फिर s पे 2 कम हुए, p पे 6 4 2 6, फिर s पे 2, ख़त्म, ये ख़त्म। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। ऐसे ही हर एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगली क्लास में आपको बताया जाएगा कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यासों से संयोजकता कैसे निकालते हैं। अगली क्लास में आपको लेक्चर 7 में संयोजकता बताई जाएगी। और लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।